हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा मैथ ओलंपियाड क्लास 4 का सेकंड चैप्टर है जो लार्ज नंबर है। और लार्ज नंबर में हमको बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। आइए जान लेते हैं कि करके कौन सा टॉपिक पढ़ना है। लेकिन आज हम लोग बस एक ही टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे अगला टॉपिक ऐसे करके पढ़ा जाएगा। तो चलिए जानते हैं हमारा टॉपिक क्या क्या है लार्ज नंबर में। तो पहला है राउंड ऑफ नंबर्स, दूसरा है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, तीसरा ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, चौथा सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर और पांचवा है हमारा नंबर्स नेम। फिर आगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, फिर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और नेक्स्ट है फॉर्मिंग नंबर्स और उसके नेक्स्ट है कंपेयरिंग नंबर्स। तो आइए जान लेते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स होता क्या है। तो बच्चों राउंडिंग ऑफ नंबर को अदर नेम से भी जानते हैं। इसका अदर नेम है एस्टीमेट वैल्यू। किसी किसी बुक में एस्टीमेट वैल्यू भी पूछता है और किसी में राउंडिंग ऑफ नंबर भी पूछता है। तो राउंडिंग ऑफ नंबर में बहुत सारे टाइप्स है, जैसे नियरेस्ट ऑफ टेंस, राउंडिंग ऑफ टेंस पूछ देगा और उसके बाद से राउंडिंग ऑफ 100 पूछ सकता है, राउंडिंग ऑफ 1000। लेकिन क्लास 4 में हम 1000 तक पहुंच चुके होते हैं और क्लास 5th में तो हम 10 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो आइए हम 1000 तक जानते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले है हमारा नियरेस्ट ऑफ टेंस। राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब होता है बच्चों नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट उसके आसपास। एस्टीमेट एक लगाते हैं ना कि इसका एस्टीमेट वैल्यू, जैसे में हम बोल देते हैं कि 4 या 5 ऐसे बोलते हैं, तो 4 या 5 बोल रहा है तो हमारा जो होगा वंस के पास आ जाएगा। सेम ऐसे आइए टेंस के पास चलते हैं हम। तो टेंस में हमारा 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 32। तो 32 जो है किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट यानी राउंडिंग ऑफ नंबर ऑफ 32। तो 32 जो है वो नियरेस्ट होगा 30 के, क्योंकि 40 के पास तो जाने में उसको बहुत दूरी तय करना पड़ेगा। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तब ना आएगा। और यहाँ से देखिए इसके पास 31, 30, तो इसका नियरेस्ट क्या हो गया 30, 32 का नियरेस्ट 30। ऐसे ही हमारा आगे भी निकलेगा। जैसे में ये मान लीजिए हम दे दिए 46, आपको क्वेश्चन एक दिए 46, तो 46 का राउंडिंग ऑफ नंबर क्या होगा। तो जब 46 40 के पास आएगा तो इसको ज़्यादा संख्या को पार करना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर को पार करना पड़ेगा। तो सेम ये 50 के पास जाएगा, इसके 4 ही वो संख्या नंबर पार करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसका राउंडिंग ऑफ नंबर होगा 50। इसको आसान भाषा में समझे तो ये 45 हमारा बीच में आता है ना, तो 45 के इधर का जो वैल्यू होता है वो नियरेस्ट हो जाता है 40 के, और 45 के इधर का जो वैल्यू है वो हो जाता है 50 के। सेम ऐसे ही हमारे सारे नंबर्स में चलता रहता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे नियरेस्ट ऑफ 10। अब नंबर ऑफ राउंडिंग नंबर कुछ होमवर्क है जो आप लोग को कर को बताना है। ये 78 का राउंडिंग ऑफ नंबर और ये होमवर्क लिख देती हूँ मैं, और 96 का राउंडिंग ऑफ नंबर आप लोग को बताना है, ये होमवर्क है आप लोगों का। अब चलिए नियरेस्ट ऑफ 100 जान लेते हैं। सेम ऐसे ही होता है नियरेस्ट ऑफ 100, जैसे टेंस आप समझ चुके हैं सेम वैसे ही। देखिए यहाँ पे 300 लिखा है, 320 लिखा है और 350 लिखा है और 300 यहाँ पे 400 लिखे हैं। तो यहाँ पे 320 की बात किया जाए तो ये किसके नियरेस्ट है, 300 के नियरेस्ट है। और ये 350 की बात किया जाए तो ये किसके नियरेस्ट है, 400 के नियरेस्ट है। ये तो बीच में आता है, तो आप कहेंगे कि ये इसके पास क्यों नहीं आ जाता, इसके पास क्यों जा रहा है। ये ज़्यादा वैल्यू वाले के पास जाएगा। कोई भी आप लोग में से भी कोई भी ज़्यादा वैल्यू को ही चुनता है, तो ये सेम वैसे ही है, ये बीच बीच में आता है, फिर भी ये 400 के पास जाएगा। 350 है तो इधर भी आ सकता था, लेकिन नहीं ये आगे जाएगा। कोई पीछे क्यों आएगा भाई, वो आगे ही बढ़ता है ना, तो ये आगे जाएगा। सेम वैसे ही नियरेस्ट ऑफ 1000 का जो राउंडिंग ऑफ नंबर होगा, नियरेस्ट ऑफ 1000 उसका जान लेते हैं वो कैसे होता है। तो नियरेस्ट ऑफ 1000 की 2000, 2300, 2800 और यहाँ पे दिया है 3000।
2300 किसके नियरेस्ट है? 2000 का। तो हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर क्या होगा? 2300 का राउंडिंग ऑफ नंबर होगा 2000। वैसे 2800 का राउंडिंग ऑफ नंबर क्या होगा? 3000। तो सेम आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही राउंडिंग नंबर निकलता है। आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में बताएं।